अभी मैंने इनका ब्लड प्रेशर चेक किया है जो कि 170/110 है, 170/110। मैंने इनको पूछा कि आपने क्या ब्लड प्रेशर पहले कभी चेक कराया, तो इनका कहना है कि मेरे को कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई है, तो मैं ब्लड प्रेशर क्या चेक कराता। और ये जो ब्लड प्रेशर है इनका 170/110 है, ये भी मैंने एक्सीडेंटली चेक किया है। अभी भी इनको कोई सिर दर्द नहीं है, कोई चक्कर नहीं है, कोई घबराहट नहीं है, कोई उल्टी नहीं है, कोई गुस्सा नहीं आ रहा। तो इस तरीके से एक ये गलतफहमी है हाई ब्लड प्रेशर के बारे में कि इसके सिम्टम्स होते हैं। ऐसी 4 और गलतफहमियों के बारे में आप आज डिस्कस करेंगे। मैं डॉक्टर मुकुल सालदी, आहार विशेषज्ञ और आयुर्वेदिक डॉक्टर, आज आपको 4 ऐसी चीज़ें, ऐसी गलतफहमियों के बारे में बताऊंगा जो कि ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों अक्सर रहती हैं और इस वजह से उनके लिए बड़ा खतरा बना रहता है क्योंकि वो अपने ब्लड प्रेशर की बीमारी को सीरियसली नहीं ले पाते हैं। इसके अलावा मैं आपको 2 ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा कि कई बार हमारे पास कोई मेडिसिन नहीं होती है और हमें पता लग जाता है कि हमारा ब्लड प्रेशर बहुत हाई है और उसको 5 मिनटों के अंदर हम नॉर्मल कैसे लेके आएँ। तो सबसे पहली गलतफहमी, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हाई ब्लड प्रेशर वालों को आमतौर पे रहती है कि इसके सिम्टम्स होते हैं। तो ऐसा कोई भी नहीं है जब तक आपके एक्चुअली ब्लड प्रेशर की वजह से कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम या बहुत बड़ा आपको कोई ब्रेन अटैक या हार्ट अटैक या कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, तब तक इसके कोई भी लक्षण नहीं होते हैं। तो आपको करना क्या चाहिए, रूटीन में अपना ब्लड प्रेशर चेक कराते रहना चाहिए ताकि आपको पता रहे कि आपका ब्लड प्रेशर कहीं बढ़ तो नहीं रहा। दूसरा दोस्तों ये होता है कि हम ये मानते हैं कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है 1970 के दशक तक ये बताया जाता था कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 100+ एज। उसके बाद अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने ये बताया कि हमारा जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो 140/90 तक होता है, उसके ऊपर हम हाई ब्लड प्रेशर मानते हैं। लेकिन लेटेस्ट जो डायरेक्टिव्स हैं, अभी तक नॉर्मल जनता यही समझती है कि 140/90 या उससे नीचे है तो उसको ब्लड प्रेशर को नॉर्मल मानेंगे। लेकिन अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने 2017 में एक नए शोध में ये बताया कि अगर आपका ब्लड प्रेशर 130/80 या इससे ऊपर रहता है तो इसकी वजह से आपका जो ब्लड प्रेशर है वो हाई होने के, मतलब उसको हाई मानेंगे। और लेकिन 130/80 से 140/90 तक आपको दवाई की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको क्लोज मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करने की ज़रूरत है। तीसरा दोस्तों ये है कि हम मानते हैं कि दवाइयाँ जब तक नहीं खाएंगे तब तक हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल में नहीं आएगा। तो ऐसा नहीं है। अगर आप अपने जीवन शैली में परिवर्तन करते हैं, आप कैफीन कम लेते हो, सिगरेट छोड़ देते हो, शराब लेना बंद कर देते हो, आप अपना वेट रिड्यूस करते हो, और मैंने एक इस पे सेपरेट वीडियो बनाया है कि हमें क्या क्या खान पान में और अपनी चेंजेस करनी चाहिए जीवन शैली में, जिससे कि हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ सकता है। अगर आपका मॉडरेट ब्लड प्रेशर है, जैसे 150/100 तक अगर आपका ब्लड प्रेशर रहता है, तो आप केवल अपने जीवन शैली में परिवर्तन करके आप दवाइयों से बच सकते हैं। आप रेगुलरली अपना बीपी साथ में चेक कराते रहिए और इसको जीवन शैली को रेगुलरली फॉलो करेंगे तो आपका बीपी कंट्रोल में रहेगा। चौथा दोस्तों, हमें कई लोग ये सोचते हैं कि एक बार हमने दवाई खानी शुरू कर दी तो हमें जीवन शैली में किसी तरह के किसी परिवर्तन की ज़रूरत नहीं है। अब हम गोली तो खा ही रहे हैं तो ब्लड प्रेशर हमारा नॉर्मल आ गया तो हमें कोई चिंता नहीं है। लेकिन दोस्तों, जो आपके ब्लड प्रेशर के जो खतरे होते हैं उससे हमारा ब्रेन अटैक आ सकता है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, हमें हार्ट अटैक आ सकता है। ये हमारा जो हार्ट है इसको मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है या हार्ट का साइज़ बढ़ सकता है ब्लड प्रेशर बढ़ने से। हमारे गुर्दे फेल हो सकते हैं। हमारी आंखों की जो रेटिनोपैथी की वजह से हमारी आंखों की रोशनी जा सकती है। ये सभी जो प्रॉब्लम्स हैं, इनका केवल ब्लड प्रेशर नहीं, अगर हम जीवन शैली में परिवर्तन नहीं करते तो हमें डायबिटीज़ और हमारे फैटी लिवर और बहुत सारी ऐसी कंडीशंस रहेंगी जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर के साथ साथ वो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हमारे उन्हीं ऑर्गन्स को अटैक करती हैं जो को ब्लड प्रेशर करता है। और अगर आप जीवन शैली में परिवर्तन नहीं करते हैं तो हर साल दर साल आपकी मेडिसिन धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। और पांचवा दोस्तों ये है कि हम ये मानते हैं, कई बार क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि अब हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ गया तो अब हम बेशक अपनी दवाई खाना बंद कर दें। तो लोग क्या करते हैं कि जैसे हमने दवाई शुरू कर दी, उसके बाद कुछ 15-20 दिन, महीना तो उसको सीरियसली खाते हैं। जब देखते हैं 3-4-5 बार बीपी चेक कराया तो ब्लड प्रेशर हमेशा नॉर्मल आ रहा है, 130/80 से नीचे आ रहा है, तो वो अपनी दवाइयाँ बंद कर देते हैं। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि वो एक डिनायल मोड में चले जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि अब हमें ब्लड प्रेशर चेक कराने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि नॉर्मल आ गया, किसी प्रकार का कोई सिम्टम नहीं है। और कई महीनों या कई बार कई सालों के बाद दोबारा बीपी चेक कराते हैं तो पता लगता है कि पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और उस दौरान कई बार कोई ना कोई ऑर्गन डैमेज भी हो चुका होता है। अब बारी आई
दो ऐसे तरीक़ों से जिनसे हम बीपी को 5 मिनट में ही कंट्रोल कर सकते हैं। पहला जो है उसको बोलते हैं कैरोटिड मसाज। तो हमारे जो हमारी ठुड्डी से लगभग 10 सेंटीमीटर पीछे ये जो हमारी मैंडिबल होती है, सॉरी मैक्सिला होती है, इसके नीचे यहाँ पे ये एक हमारे आर्टरी होती है, इसको बोलते हैं कैरोटिड आर्टरी। ये हमारे ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है। इसको अगर हम आराम से मसाज करते हैं, करना क्या है, कैसा तरीका क्या रखना है, जो पेशेंट है उसको लिटा के थोड़ा सा उसको साइड पे करके, और यहाँ पे आप देखेंगे कहाँ पे उसको, आपको यहाँ पे धड़कन महसूस हो रही है, इस जगह धड़कन महसूस हो रही है। इसको 3 से 5 सेकंड इस प्रकार से हल्के हल्के मसाज करेंगे। पहले एक आर्टरी को करेंगे, फिर दूसरी आर्टरी को ऐसे ही करेंगे। यहाँ पहले आइडेंटिफाई कर लेंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस से पता लग जाता है। फिर इसको 3 से 5 सेकंड करना है। इसको मसाज को यूज़ करने से पहले हमने ये ज़रूर समझ लेना है, अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर डिस्कस कर लीजिए। कई ऐसी कंडीशंस होती हैं, जैसे कि किसी को पहले से हार्ट की जो उनकी ब्रेडिकार्डिया होता है, मतलब हार्ट उतनी स्पीड से पंप नहीं करता, ऐसे केसेस में ये कैरोटिड मसाज नहीं करनी चाहिए, कंट्राइंडिकेटेड होती है। अदरवाइज़ अगर आपका डॉक्टर जो है वो आपको अलाउ करते हैं तो ये मसाज हम कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई दवाई नहीं है तो टेम्परेरी कुछ घंटों के लिए इस मसाज से ब्लड प्रेशर डाउन आ जाता है। और इस मसाज को करते हुए इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, एक तो बहुत जेंटल रखना है, हाथ बहुत ज़ोर से नहीं कर देना, नहीं तो ब्रेन को ब्लड सप्लाई स्लो डाउन हो सकती है, बहुत ज़्यादा चक्कर आ सकते हैं। और दूसरा, एक बार में एक ही साइड को मसाज करना, दोनों को नहीं करना। दूसरा दोस्तों तरीका है लंबे सांस लेना। ये आप नॉर्मली हम देखते हैं, जैसे इसमें भी बताया जाता है कि ये अनुलोम विलोम करते हैं जैसे हम योग में, वो भी लंबे सांस लेने का बेसिकली जो उसका पर्पज़ होता है वो होता है कि लंबे सांस लेंगे, ऐसे करके नाक बंद कर लो अगर आपको रुका नहीं जाता, और थोड़ी देर बाद ऐसे निकालेंगे। ऐसे कम से कम 3 से 5 मिनट तक करेंगे। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको नाक से ही सांस लेना है या मुंह से ही लेना है, नाक से लेना है मुंह से छोड़ना है, ऐसा कोई भी रूल नहीं है। आप लंबे सांस लीजिए 5 मिनट तक, डेफिनेटली ब्लड प्रेशर जो है वो कुछ पॉइंट नीचे आ जाता है। ये आप जिनके पास ब्लड प्रेशर के ऑपरेटर्स हैं वो यूज़ करके भी देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।